ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस शिप उस जमाने का अपने पहले सफर पर निकला है। ये शिप साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इसमें बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर बड़े बड़े एक्टर्स तक, सब अमेरिका जा रहे हैं और बेहतर जिंदगी की तलाश में। इसकी कमांड संभाले हुए हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स और पब्लिक और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है टाइटैनिक को लेकर। इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है इसे बनाने में, वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में इस शिप को बनाने की खोज पड़ी थी $7.5 मिलियन, लगभग आज के $400 मिलियन के बराबर। शिप के अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड प्लानिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटिंग स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट और 2 बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी भी थी। और जिस तरह के सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया गया था उस हिसाब से टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जाता था, मतलब कभी न डूबने वाला जहाज। ये ऐसी शिप है जो कभी डूब नहीं सकती थी क्योंकि ये इतनी सेफ थी। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस शिप जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर, उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि जहाज अनसिंकेबल है, मतलब कभी न डूबने वाला जहाज है। लेकिन अपने सफर के रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगी, यानी अटलांटिक ओशन टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा था। वहां पर आइस मौजूद है, बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद है जो खतरा है इस शिप के लिए। ये वार्निंग कोई इतनी बड़ी अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाज से रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि किस एरिया में ज्यादा बर्फ है और कहाँ ध्यान से चलना है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है, रात हो जाती है, टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है। 14 अप्रैल के बारे में खास बात यह है कि उस दिन चांद बाहर नहीं आया था। वो जहाज के टॉप पर एक बंदे को बिठा देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज में भी, जहाज के ऊपर एक कटोरी की तरह जगह होती है। जो इसमें बंदा बैठा है वो अचानक से देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। वो जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है जिससे नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को, चिल्लाकर कहता है कि सामने हमारे आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फिर एकदम से कैप्टन एक्टिव हो जाते हैं और मोड़ने लगते हैं जहाज, लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. करीब 10 सेकंड तक ये आइसबर्ग के साथ घिसटता चला गया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स आ गए। शिप की बॉडी में क्रैश के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट आर्क थॉमस तुरंत पहुंचे, ये देखने के लिए जहाज को कितनी चोट पहुंची है। इस इम्पैक्ट की वजह से देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि जहाज तो डूब सकता है। वो कम्प्लीटली शॉक हो गए इस चीज को लेकर। इन्हें लगता था कि जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। जो पूरा जहाज था उसे 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था, क्योंकि अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर गए तो भी वो सेफ रहेगा। लेकिन जो उस आइसबर्ग से इम्पैक्ट हुआ था वो शिप के साइड में हुआ था। जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी हुई थी, और दूसरा ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट भर चुके थे। पानी की लिमिट सिर्फ 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट का पानी भरने का मतलब था जहाज डूब जाएगा, और वह भी कुछ ऐसा ही, बहुत बुरी तरीके से जहाज डूब गया। तो गाइस, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड लाइक करें इस वीडियो को।